नमस्कार। तो आप सब जानते ही होंगे कि बच्चों की टीथिंग यानी कि बच्चों के दांत आना उनके लिए बड़ा ही एक प्रॉब्लमैटिक सा सफ़र रहता है। इस समय पे वो बहुत क्रैंकी हो जाते हैं और उन्हें सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम जानते हैं बच्चों में टीथिंग साइन्स क्या होते हैं, राइट एज ऑफ टीथिंग क्या है और टीथिंग को कैसे मैनेज करें। तो मैं हूँ आपकी बच्चों की डॉक्टर डॉक्टर काव्या और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों में दांत निकलना कब शुरू होता है यानी कि सही समय टीथिंग का क्या होता है। तो ज्यादातर बच्चों में दांत 6 महीने की उम्र से निकलने लगते हैं। कुछ बच्चों में 4 महीने से भी शुरू हो सकते हैं और कुछ बच्चों में 10 महीने पर भी दांत निकलने शुरू हो सकते हैं। तो क्या संकेत हैं जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे में टीथिंग हो रही है। पहला संकेत है कि बार बार बच्चा मुंह में कुछ डाल के उसको चबाने की कोशिश करता है। ये वो इसलिए कर रहा है कि उसके मसूड़ों में जो इरिटेशन है उसको वो फाइट करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा लार या थूक निकाल रहा है, अगेन बिकॉज ऑफ दैट पेन एंड इरिटेशन दैट ही इज हैविंग इन द गम्स। इसके अलावा वो चिड़चिड़ापन बहुत करता है या वो थोड़ी थोड़ी देर में रोता रहता है। बच्चा हाथ या खिलौनों को मुंह में डालता है। उसको कई बार हल्का सा बुखार या लूज मोशन भी हो सकते हैं, या हो सकता है वो अब ढंग से सो नहीं पा रहा है। आमतौर पे हम ऐसा मानते हैं कि टीथिंग के कारण बच्चे को लूज मोशन होते हैं। ये मानना गलत है। टीथिंग का लूज मोशन से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। होता ये है कि क्योंकि बच्चा बार बार मुंह में गंदे हाथ उस समय पे डालता है, सारी चीजें वो मुंह में डाल रहा है किसी तरीके से उस इरिटेशन को, उस पेन को कम करने के लिए। तो इसके कारण वो गंदी चीजें भी मुंह में डाल लेता है। ये गंदी चीजें इन्फेक्शन करा के बच्चे में लूज मोशन या बुखार कराती हैं। बुखार का एक और कारण जो टीथिंग के टाइम पे होता है वो ये भी है कि बच्चे को मसूड़े में स्वेलिंग आ रही है और यही स्वेलिंग फीवर का एक कारण बन जाती है। तो कभी भी अगर इस दौरान बच्चे को तेज बुखार आ रहा है या ज्यादा दस्त हो रहे हैं, तो हो सकता है उसको सीरियस इन्फेक्शन उसने कैच कर लिया हो कुछ अपने मुंह में डाल के। तो आप अपने डॉक्टर को इस समय पे जरूर संपर्क करें। तो टीथिंग के समय पे हमें अपने बच्चे का ख्याल किस तरीके से रखना है, व्हाट आर द टीथिंग केयर टिप्स। तो पहली चीज है सही टीथर का इस्तेमाल करना। अच्छी ब्रांड का टीथर लें जो बीपीए फ्री हो और उसको कुछ देर फ्रिज में रख के ठंडा करके बच्चे को चबाने के लिए दें। इससे उसके मसूड़े की सूजन कम होगी और उसको कुछ राहत मिलेगी। मुंह में जितनी भी बार वो लार टपका रहा है उसको साफ तरीके से क्लीन करें और उसके ओरल हाइजीन को हर तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करें। तीसरा, उसे खाने में ठंडी चीजें दें। इस समय पे आमतौर पे माता-पिता का ये कंप्लेंट होता है कि बच्चा अब कुछ भी ढंग से खा नहीं रहा है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि उसे ठंडा करके, जैसे दूध को आपने उबाला, फिर थोड़ा ठंडा किया, फिर उसे दिया। तो इस तरीके से उसे ठंडी चीजें देंगे, तो वो उन्हें आसानी से ले पाएगा। इसके अलावा आपको पेशेंट रहना है और बच्चे को लविंगली ट्रीट करना है। बच्चा इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे प्यार करें, दुलार दें और पेशेंटली उसके साथ डील करें। तो क्या-क्या आपको नहीं करना है? दाँत निकलने के नाम पर बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं कि भई ये दाँत निकलने में मदद करती हैं, और हम उन महँगी-महँगी दवाइयों को ये सोच के खिला देते हैं कि इससे बड़ी मदद होगी हमारे बच्चे की। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो दाँत निकलने में मदद करती है। बस हाँ, कई बार आपके डॉक्टर आपको कैल्शियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि टीथ्स को हेल्प करता है। इसके अलावा किसी भी तेज़ चीज़ से मसूड़े को उसके ना दबाएँ। आप बस ये कर सकते हैं कि अपने हाथ को साफ करके जेंटली उसके मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। इससे उससे बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये सब बहुत ही जेंटली करना है। शहद, घरेलू पेस्ट या तेज मसाला उसके मसूड़ों पे ना लगाएं। ये बहुत गलत तरीका है जो घरेलू नुस्खे की तरह चलता आ रहा है। गंदे हाथ या खिलौने बच्चे के मुंह में ना डालें, इससे उसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्यारे माता पिता, दांत निकलना बच्चा बड़ा हो रहा है, इसका एक खूबसूरत संकेत होता है। थोड़ी सी देखभाल, थोड़ा सा पेशेंस और ढेर सारा प्यार, यही इसका सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।